हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का वीडियो और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है बिकॉज आज के इस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं गारंटी के साथ कहने वाला हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेलियर इज गुड। देखो, फेलियर वर्ड जो है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाओगे तो आपकी इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास होगा। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग इस धरती पे हुए हैं उनके पीछे सबसे बड़ा जो मेन रीजन रहा है ना, वो यही रीजन रहा है, फेलियर। क्यों रहा है आप सभी को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। जिस तरह से एक अच्छी चीज हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली फेलियर जो है वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। किसके लिए अच्छा होता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं अपने बारे में थोड़ा सा एग्जांपल देके आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली मैं ये जो लेक्चर आप लोगों के सामने, ये जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, मेरा क्या रिलेशन रहा है इस टॉपिक के साथ और मैं पर्सनली क्या आपके साथ अपने बारे में शेयर कर पाऊं। तो इसलिए इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं खुद अपनी कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली कि फेलियर इज गुड, राइट, बट व्हाई इट इज गुड, व्हाई इट्स गुड। कि अगर तो ये अच्छी है तो ये क्यों अच्छी है, और दूसरी अगर ये रियली में अगर पता लग जाता है अच्छी है तो ये किसके लिए अच्छी है। ठीक है, फॉर होम, किसके लिए अच्छी है भाई। तो ये दो क्वेश्चंस के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट तक देखना माय डियर। आपको पता सबसे बड़ा जो फियर होता है इस एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो अराउंड 3 to 4 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं जेकेएसएसबी के, वो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, यस और नो। लेकिन इसमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको जो कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते चीजों की, सिर्फ इस वजह से कि उनको लगता है कि उनका जो भी पढ़ रहे हैं वो लोग, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब कि सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और वो उस नेगेटिव इफेक्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है माय डियर। आप जितने मर्जी साल लगा लो, कभी भी सिलेबस आप 100% कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। ये भी एक रियलिटी है, क्योंकि हर साल नई चीजें इंक्लूड होती हैं, हर साल नया पैटर्न इंक्लूड होता है, हर साल नए क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। तो आप जितनी बार देखोगे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि 100% कभी भी चीजें कंप्लीट नहीं होती। और जो लोग जिनको हमेशा से फियर रहता है फेलियर का, वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस हार का सामना नहीं करना चाहते। और यहीं पे छिपी है इसकी गुडनेस फेलियर की, कि अगर आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करके प्रैक्टिस करते हैं ना, उस फेलियर को एक्सेप्ट करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप ऑलरेडी 95% लोगों की कैटेगरी से बाहर निकल के उस 5% कैटेगरी में पहुंच जाओगे, जो एक्चुअल में सिलेक्शन वाली कैटेगरी जो है वो कहलाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फेलियर जो है दैट इज गुड। फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, पता लग गया ना कि फेलियर जो है, जब तक आप फेलियर को फेस नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को जज ही नहीं कर पाओगे आप कहां पे हो। क्योंकि एक चीज के पीछे कभी मत भागना, दैट इज परफेक्शन। लाइफ में परफेक्शन नाम की चीज जो है ना, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। याद रखना, एक परफेक्शन और एक परमानेंट, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये आपको भी पता है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो कभी भी परफेक्शन और मतलब परमानेंट चीजों के पीछे अगर आप सोच रहे हो, परमानेंट सोल्यूशन, परफेक्शन, एक ऐसा टाइम जब मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा और मैं पूरे 100% लेके आ जाऊंगा, कभी भी नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी चीजें आपको आती हैं भाई, प्रैक्टिस करो।
दो मॉक टेस्ट दो, एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। फेल होते हो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बहाओगे ना, उतना ही आपका खून जो है वो कम बहेगा लड़ाई में, ठीक है। समझ आया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग फेलियर को फेस ही नहीं करना चाहते, और जो फेलियर को फेस नहीं करेगा जिंदगी में, वो सक्सेस कैसे पा सकता है भाई? क्योंकि सक्सेस जो है ना, वो क्या है? फेलियर के बाद का चैप्टर है ना। फेलियर के बाद का जो चैप्टर है वही तो है सक्सेस। तो अगर आप फेलियर को फेस ही नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे पा सकते हो भाई? समझ आई इसकी इंपॉर्टेंस? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अगर फेलियर जो है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट ये हर किसी के लिए अच्छी नहीं है, ये सिर्फ उसी इंसान के लिए अच्छी है जो इंसान प्योर है, जो इंसान जेन्युइन है अपने आप को लेके, अपनी बुक्स को लेके, अपनी स्टडीज को लेके। क्योंकि अगर आपने दिल से चीजों को पढ़ा है और आप प्रैक्टिस करने गए और आप फेल हो गए, यकीन मानिए आपको अपनी कमियां पता लग जाएंगी कि मेरी इन पोर्शन में कमियां हैं, और आप उसको सुधारोगे, और 100% सुधारने के बाद आपका सिलेक्शन इंतजार कर रही होगी। बट फेलियर कभी भी उस इंसान के लिए कारगर साबित नहीं होती जो जो सिर्फ शॉर्टकट चीजों के पीछे भागते हैं। क्योंकि शॉर्टकट चीजों के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी जान नहीं पाता कि उसकी कमी किस चीज में है, और जब आप ये नहीं जान पाओगे कि कमी किस चीज में है, तो आप उसमें अच्छा बेहतर कैसे कर पाओगे? तो समझ आया कि फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर का सामना करना है, क्योंकि फेलियर के बाद ही आपका सक्सेस का चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। तो इसीलिए आज से जितने भी बच्चे, आप लोग चाहे जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर डे 1 से जितना भी पढ़ा उसके एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो अपनी दूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली अपना कुछ। एक सेकेंड रुकिए। माय डियर, बेसिकली मैं आज जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेरा नाम सतीश है, आप सभी को पता है। ये मेरा फोटो है, आप देख सकते हैं बीच में, और ये 2014 का फोटो है जब हमारा इंटर यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी नेशनल में हम लोगों का सिल्वर मेडल आया था। एक्चुअली सिल्वर मेडल आया था, और ये यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, और ये फिजिकल डायरेक्टर थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। और बेसिकली ये मेरे फ्रेंड्स थे, सचिन, ये दुष्यंत है, ये वीर है, ठीक है, और ये मैं हूँ। मैं इस पिक्चर के थ्रू आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सभी को मैं बता दूं, मैं मतलब प्लेयर रहा हूँ, मैं फेंसिंग खेलता था, और बहुत सारे मेडल्स हैं मेरे नेशनल्स में। मतलब 12th क्लास में स्कूल नेशनल फर्स्ट खेली, गोल्ड। देन उसके बाद कॉलेज में जाके इंटर यूनिवर्सिटी खेलना शुरू किया, इंटर यूनिवर्सिटी, और पहली इंटर यूनिवर्सिटी ये वही, उसी का फोटो है, ये दिल्ली एक्सेलसियस से मैंने डाउनलोड किया है। सिल्वर था, देन सेकेंड ईयर में ब्रॉन्ज था, थर्ड ईयर में मेडल नहीं आया था बेसिकली। तो अब आप ये बोलोगे कि आपने इतने सारे मेडल्स लिए, बट इस पिक्चर का मेन मतलब आपको क्या कहते हैं, दिखाने का मेन मकसद क्या है? इस पिक्चर के थ्रू मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भाई मैंने मेडल्स तो लिए, बट मैं आज ये चीज एडमिट करता हूं कि मैं एक अच्छा प्लेयर नहीं था। मैं एक अच्छा प्लेयर था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज थी कि यार मैं फेलियर को कभी फेस करना ही नहीं चाहता था। और जब मैं फेलियर को फेस नहीं करना चाहता था तो मैं क्या करता था, हर किसी अच्छे प्लेयर को कॉपी करने की कोशिश करता था। और यही एक रीजन था कि मैं कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को जान ही नहीं पाया। मेरे मेडल में कैसे खेल जाता था, अच्छा मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को आप कहीं में भी डाल दो, एक अच्छे एस्पिरेंट्स को किसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं किस तरह से परफॉर्म, क्यों अच्छा परफॉर्म कर जाता था, कैसे कर जाता, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन मैं स्टिल आज ये चीज एडमिट करता हूं कि मैं कभी भी एक अच्छा प्लेयर बन ही नहीं पाया। मुझे संतुष्टि हुई नहीं कि मैं अच्छा प्लेयर था।
सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं फेलियर को फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कभी जीरो से स्टार्ट नहीं किया और हमें हमेशा अच्छे प्लेयर जो मेरे सीनियर्स थे उनको कॉपी करता था। अगर कोई सीधा करता था मैं सीधा करता था, तीसरे दिन अगर किसी अच्छे प्लेयर को टेढ़ा करते हुए देखा तो मैं टेढ़ा करना ही शुरू कर देता था, बस उनको कॉपी करता था। तो आज का ये जो सेशन है, अपने एक्सपीरियंस के बाद आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ माय डियर कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो भाई फेलियर से कभी डरना नहीं, क्योंकि फेलियर बुरा नहीं है, अच्छा है। बट अच्छा उन्हीं के लिए है जो लोग प्योर हैं, जेन्युइन हैं और दिल से काम करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके। और नेक्स्ट एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा VLW का कोर्स हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर अपलोड हो गया। आपको इंस्टॉल करना है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर पे जाकर कोर्स को बाय कर सकते हैं। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, इंडिया आपको कूपन कोड यूज करना है जिसमें आपको 200 का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।